हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। और उसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आवेश क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, क्या क्या आवेश की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने आवेश नहीं पढ़ा है तो पहले आवेश वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखो तो और अच्छे से क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि आवेशन की क्या क्या विधियां होती हैं, कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, तो आवेशन की विधियां, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन, मैंने कुछ चीजें लिख ली हैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों लिखी है। ठीक, तो घर्षण द्वारा आवेशन, अगर हम घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना चाह रहे हैं कि घर्षण दिया, घर्षण का मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास में कि घर्षण क्या होता है। जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से इस तरह से रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब ये घर्षण जो उत्पन्न हो रहा है तो इसमें होता क्या है कि आवेश का स्थानांतरण होता है कि एक वस्तु दूसरी पर रगड़ी जाएगी तो एक पे आवेश आएगा, मतलब एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाएगा, तो एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस का आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस लिखा है, तो घर्षण द्वारा आवेशन में लिखने को अगर बोल दिया जाए, जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही लिखेंगे कि जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु पे प्लस और दूसरी वस्तु पे माइनस आवेश आ जाता है। और ये वो सीक्वेंस है जिसमें वो आवेश आएगा। मान लो कि मैं किसी सल्फर की रॉड को और ब्रास की रॉड पर रगड़ता हूं तो सल्फर पे आएगा माइनस का आवेश और इस पर आएगा प्लस का। ये क्रम लिखा है कि इस क्रम के साथ चलेंगे तो नीचे जो आएगा, बाद में जो आएगा उस पर प्लस आवेश आएगा, जो पहले आ जाएगा उस पर माइनस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, एमपी पीईटी में पूछा गया है, एमपी पीएमटी में पूछा है 2003 में। ये क्वेश्चन आया था कि अगर हम सिल्क को ग्लास की रॉड पर रगड़ते हैं, ग्लास की रॉड पर रगड़ा जाता है तो किसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, या ये चार ऑप्शन से कि इलेक्ट्रॉन सिल्क में आएंगे या इलेक्ट्रॉन ग्लास पे आएंगे, ग्लास से जाएंगे, क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। मान लो हमारा सिल्क है, सिल्क पहले आया, ग्लास बाद में आया, तो सिल्क पे जो आवेश आएगा वो माइनस का होगा और ग्लास पे जो आवेश आएगा वो प्लस का होगा। इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड से सिल्क में हमारे इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, सिल्क को इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए सिल्क ने और ग्लास ने दिए, तो इस पे आया हमारा माइनस और इस पे आ गया प्लस। ठीक, इस तरह से घर्षण द्वारा आवेशन है। और इसमें यह है सेलुलोइड है, सल्फर है, गोल्ड है, ब्रास है, रबर है, अंबर है, कॉपर है, वुड है, कॉटन, सिल्क, कैट स्किन, ग्लास और एस्बेस्टस और हैंड। सबसे लास्ट में हाथ, अगर हाथ दिया जाता है तो हाथ पे ये मान लो कि हमेशा प्लस आवेश आएगा और दूसरी चीजों पे माइनस आएगा। ठीक, तो ये है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, आगे इसके बाद दूसरा है हमारा, दूसरी विधि है आवेशन की, वो है हमारी चालन द्वारा आवेशन। के वैद्युत चालन से आवेशन कैसा होता है, मैं एक बार साफ कर दे रहा हूं, देखते हैं कैसे करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन, इसे कंडक्शन कहते हैं, बाई कंडक्शन, कि अगर हम चालन कराते हैं तो कैसे आएगा। देखो चालन में क्या करते हैं कि चालन में हमारे पास दो चालक वस्तुएं होनी चाहिए। अगर हम एक चालक वस्तु को दूसरे के पास रख देते हैं, ऐसे मान लो ये कोई चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश है 0, और एक और कोई चालक है जिसपे क्या है, आवेश है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अभी हम लेके चल रहे हैं, मान लो कि प्लस है। अगर इसमें प्लस आवेश है और हमने इस चालक को इस दूसरे चालक से चिपका के रख दिया या किसी चालक तार से जोड़ दिया, तो क्या होगा कि इस चालक से इस पर कुछ न कुछ आवेश इस पर स्थानांतरित होने लगेगा। अब जब स्थानांतरित होगा तो इस पर कैसा आवेश है, प्लस का, तो इससे जो आवेश आ रहा है इसके पास वो कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इस पर कुछ आवेश आ जाता है और फिर से हम जब आवेश इस पर आ जाता है तो इसे अलग अलग रख देते हैं, तो इस पर भी क्या आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, और इस पर प्लस था ही, पर अब इस पर जो आवेश है वो पहले से कम है,
उतना ही नहीं है, इस पे भी प्लस आया, इस पे भी प्लस आया। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो घर्षण में क्या हो रहा था कि एक वस्तु पे प्लस तो दूसरी पे माइनस। चालन में क्या हो रहा है, अगर हम किसी प्लस वाली वस्तु से आवेशित कर रहे हैं तो उस पर भी प्लस का आवेश आएगा, और अगर ये माइनस की होती तो माइनस का ही आता। ठीक है, अब ये स्थानांतरण कब तक होता रहेगा, ये स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। जैसे ही विभव समान हो जाएगा दोनों चालकों, विभव पढ़ेंगे आगे हम, इन पे विभव समान हो जाएगा, वैसे ही स्थानांतरण हमारा रुक जाएगा। मतलब फिर इस वक्त और इसमें आवेश जो होगा वो ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, बराबर हो गया विभव, विभव बराबर हुआ तो हमारा स्थानांतरण रुक गया, और हम इस गोले को जो हमारा आवेशित था उसको हटा देते हैं। इस तरह से दोनों पे आवेश आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो चालक है वो कोई भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ गोली चालक लिए, मान लो कि अगर हमें गोली चालक लिए हैं तो उसमें क्या होता है कि गोलीय चालकों में जो हमारा आवेश है, आवेश गोलों की त्रिज्या के अनुपात में बढ़ जाता है, गोलों की त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, तो गोली चालक में ये ध्यान रखेंगे कि जो त्रिज्या होंगी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। मान लो इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2, तो जो भी आवेश था हमारा कुल, तो जो आवेश होगा वो पहले हमने आवेश क्या लिया था Q, और आवेश Q लिया तो Q किस में बटेगा, तो Q बट जाएगा R1 अनुपात R2। इस वाले पे जो जाएगा वो R1 के हिसाब से, इस पे जाएगा वो R2 के हिसाब से जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ठीक है, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बटेगा चालकों त्रिज्याओं के अनुपात में। ठीक है, मान लो कि हमें कोई दो चालक दिए गए हैं, उनकी त्रिज्याएं दी हैं और उन पर आवेश दे दिए। ठीक, क्वेश्चन है, मान लो एक कोई चालक है, इस पर जो आवेश है वो 50 माइक्रोकूलाम है प्लस का। ठीक है, और एक और चालक है, इस पर जो आवेश है वो माइनस के 10 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, और हमें ये पूछा जा रहा है कि दोनों को चालक तार से जोड़ने के पश्चात कितना आवेश आ जाएगा, कितना आवेश आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इन्हें किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो दोनों चालकों पे कितना आवेश रहेगा। अभी तो इस पे क्या है, इस पे हमारा प्लस आवेश है। ठीक है, चालक है तो चालक की सतह पर ही आवेश वितरित होता है, और इस पे हमारा माइनस आवेश। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। एक बार वीडियो वॉच करके आपको ट्राई कर लो, उसके बाद देखिए। तो जब हम देखेंगे, पहली चीज ये है कि अभी जो हम कर रहे थे तो एक पे कोई आवेश था नहीं, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि कुल आवेश कितना है इस पर। तो कुल आवेश है हमारा, ये मान लो Q1 है और ये मान लेते हैं हम कि Q2 है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। देखो आवेशों में होता क्या है कि जो आवेश हैं वो चिन्ह सहित जुड़ते हैं। ये हमारा 10 वो 50 है और ये 10 है तो ये घट जाएगा, माइनस का है, तो कुल आवेश बचेगा 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, कुल आवेश हो गया। अब ये जो बंटवारा होगा वो बंटवारा किस अनुपात में होगा, वो होगा R1 अनुपात R2 में। तो R1 बट्टे R2 निकाल लेते हैं। R1 बट्टे R2 निकालेंगे तो 10 बट्टे 5 और ये आ जाएगा हमारा 2 बट्टे 1। तो ये जो बटेगा वो बटेगा 2 अनुपात 1 में, मतलब इस पे दूसरा हिस्सा और इस पे एक हिस्सा। ठीक है, और वो कौन सा आवेश बट रहा है, 40 माइक्रोकूलम वाला कुल आवेश। ये जो कुल आवेश आ गया उसको बांट देना है इस अनुपात में। तो इसको बांटेंगे तो मान लेते हैं कि पहले पे आ जाता है वो है Q1 डैश, तो Q1 डैश कितना आ जाएगा हमारा 40, 2 अनुपात 1 में बांटना है तो 2 बट्टे 2 प्लस 1 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 80 बट्टे 3। और दूसरे पे कितना आ जाएगा
Q2 डैश हो जाता है अगर जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद Q2 डैश होगा, Q2 डैश कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा इंटू 40, तो ये आ जाएगा 40/3 माइक्रो कूलम, ये भी माइक्रो कूलम। ठीक है, इस तरह से हमारा चालकों में आवेश का विभाजन हो जाता है। अगर बाई चांस ये जो दोनों चालक हैं इनकी त्रिज्याएं समान होती, अगर त्रिज्याएं समान होती, मान लो ये है R और ये दूसरा जो चालक है वो भी है R, तो कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश तो वो तो समान समान बटेगा, समान समान बटेगा। मान लो इस पे Q1 है और इस पे Q2 है, तो कुल आवेश पहले वाले पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और दूसरे पे भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। इस तरह से अगर चालकों की त्रिज्या समान है तो आवेश इस तरह से बट जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा चालन द्वारा आवेशन। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विधि जो होती है हमारी आवेश करने की, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा देखते हैं, देखो बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन बाई इंडक्शन, इसे बोलते हैं इंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हम कुछ प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कहीं पे लड़ाई होती है तो कोई तीसरा आदमी आ जाता है और वो आग में घी का काम कर जाता है, कहता है देख देख तेरे से गाली दे रहा है, तो ऐसे ही कुछ यहां होगा। एक चालक दूसरे के साथ ऐसा कुछ व्यवहार करेगा। देखो कैसे, मान लो कि ये कोई हमारे दो चालक हैं, एक ये ले लिया हमने और एक दूसरा ले लेते हैं, तो दूसरा अभी बाद में लेंगे। मान लो इस पर कोई आवेश है ही नहीं, ये अभी इस पर क्या है, Q बराबर है 0, और हमने कोई दूसरा ले लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसे इसके पास में लाके रख दिया, चिपकाया नहीं है। चालन में चिपका रहे थे, इसमें चिपका नहीं रहे। मान लो इसमें क्या है, प्लस आवेश है, तो इसमें जो प्लस आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, तो ये प्लस आवेश आ गया इस पर। ठीक है, अब इसका जो प्लस आवेश है वो क्या करेगा, चालक के अंदर जब हमने आवेश पढ़ा था तो आवेश में क्या पढ़ा था कि चालक में अगर कोई आवेश नहीं है, मान लो इसका जो आवेश है Q बराबर है मान लो कैपिटल की, वो भी प्लस का। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस पे प्लस Q है, इस पे कोई आवेश नहीं है। अब इस पे कोई आवेश नहीं, इसका मतलब ये नहीं इसमें आवेश नहीं है, ये आवेशित नहीं है और ये आवेशित है। जितने इसमें प्लस है उतनी इसमें माइनस है। तो अभी इसका कुल आवेश अगर कोई पूछता है तो कुल आवेश कितना है, इस पर 0, कुल आवेश 0 है, तो इस पे कुल आवेश 0, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले वो इधर आना चाहेंगे प्लस के पास, क्योंकि प्लस वाला उन पे कौन सा फोर्स लगाएगा, आकर्षण वाला, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये माइनस माइनस वाले इसके क्या करेंगे, इसके पास आ जाएंगे प्लस के, और जो हमारे प्लस वाले हैं उनको ये दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो लात मारेगा और माइनस वालों को अपनी ओर खींचेगा। तो इधर इधर इस साइड तो क्या आ जाएगा, माइनस 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 आ जाएंगे इसके सारे, और इधर क्या होगा, प्लस 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 प्लस। ये क्या करेंगे, और इन पे बल लग रहा है लगातार, क्योंकि ये हमने हटाया थोड़ी है, ये तो रखा हुआ था, तो इस पे जो भी प्लस आवेश है उतना ही रहेगा, अभी भी उतना ही है। पहले हमने प्लस Q रखा तो अभी भी इस पे प्लस Q है, लेकिन ये कर क्या रहा है, इस पे प्लस Q है। ठीक है, अब प्लस Q है तो ये क्या कर रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है, लगातार बल लगा रहा है किस पे, इस प्लस वाले पे। अब ये प्लस वाला क्या करना चाहेगा, प्लस वाला भैया चाह रहा है कि मैं यहां से निकल जाऊं, कैसे भी करके मुझे रास्ता दो, मैं भागना चाह रहा हूं, और ये क्या कहना चाह रहा है, तुम मुझे अपनी ओर खींच लो। ठीक है, तो अभी भी इस पे जो Q है वो कितना है, 0 है। आगे हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये प्लस जो जाना चाह रहा है, इसको एक चालक तार से लेके और अर्थिंग लगा देते हैं। तो जैसे ही हम अर्थिंग लगाएंगे तो पृथ्वी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब ये जो प्लस वाला है ये चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आना मतलब प्लस वाले का चला जाना। जैसे ही चला जाएगा तो कुछ स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसके अंदर कैसा आवेश आ गया, माइनस, और इधर तो प्लस था ही। ठीक, इधर हमारा क्या है, प्लस आवेश है। तो अब इस केस में इस पे जो है Q हमारा वो अभी भी वही है, प्लस Q, ये नहीं बदला है। जो बदला वो ये, और ये अब कैसा चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब हम इसे हटा लेंगे, और जैसे ही हम इसे हटाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पूरे के अंदर
माइनस 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 आवेश आ चुका है पूरी सतह पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, इसमें कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि हमारा घर्षण में हुआ था कि हमने जिसको मतलब एक पे प्लस था तो दूसरी माइनस आया। ठीक, तो इस वाली विधि में अगर लिखने को बोला जाए तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हम एक चालक को जो आवेशित होता है उसे दूसरे ऐसे वस्तु के पास लेके जाते हैं, दूसरे चालक के पास लेके जाते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जो चालक वाला है वो दूसरे वाले के प्लस को एक तरफ और माइनस को एक तरफ कर देता है। तो जो हमारा दूर जाना चाह रहा है उसको हम एक तार से, चालक तार द्वारा अर्थिंग कर देते हैं और वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। पृथ्वी के अंदर चला जाता है तो एक सतह पे आवेश बचता है। इस वस्तु को जैसे ही हटाएंगे तो ये हमारी वस्तु आवेशित हो जाती है। इसी विधि को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये वाला, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा प्रेरित करने वाली वस्तु है, प्रेरित करने वाली वस्तु या प्रेरित करने वाले चालक का आवेश नहीं बदलता, आवेश अपरिवर्तित रहता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, विपरीत प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होगा। ठीक है, अगर पहले इस पे प्लस था तो दूसरी पे अपने आप कैसा आया, माइनस आया है जब हमारी प्रक्रिया खत्म होगी तो। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें एक और है कि अगर हमारा जो जिस वस्तु से हम चालक प्रेरित कर रहे थे उसका आवेश प्लस क्यू है, यदि प्रेरित करने वाली वस्तु का, यदि प्रेरित करने वाली वस्तु का आवेश प्लस क्यू है तो जो वस्तु प्रेरित हुई है उस पर आवेश मान लेते हैं क्यू है, वो आ जाता है माइनस की क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन आर जो है वो हमारा परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक मतलब कौन सी वस्तु है जिसको हम ये प्रेरित करना चाह रहे हैं, तो इस प्रेरित करने वाली वस्तु का हमारा क्या है, परावैद्युतांक है। तो इतना इस पे आवेश आएगा। तो परावैद्युतांक जो शब्द है पहली बार आ रहा है 12th की फिजिक्स में, तो पहली बार आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि जो वायु या निर्वात का होता है, वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 और धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत। ठीक है, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है। ठीक, कई सारे हैं मान, अगर आपको लिखने हो तो नोट भी कर लेना। निर्वात या वायु के लिए 1 हो गया, धातुओं के लिए अनंत हो गया, अभ्रक के लिए 6 होता है, अभ्रक जल के लिए 81 होता है। ठीक है, तो अगर किसी को नोट करने हो तो ये लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक, तो ये हुई हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन की बात। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि आपको एकदम क्लियर हो ही गई होगी, अच्छे से फील भी आ गया होगा कि कैसे करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये तो होगी बात हमारी कि आवेशन करते कैसे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, जेई में, नीट में, कई सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो वेरियस एग्जाम्स हुए, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, तो वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, तो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा उसे, मैंने साफ भी कर दिया, क्वेश्चन ले लिया है। और उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि धातुओं के लिए हमारा क्या आया था, धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान था वो अनंत था और क्यू था जो प्रेरित आवेश वो बराबर था माइनस क्यू 1 माइनस एप्सिलॉन आर के, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर करेंगे तो अनंत रखेंगे 0 हो जाएगा। तो क्यू जो होगा वो माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब धातुओं के लिए हम ये याद रखेंगे कि एक वस्तु पर अगर प्लस का क्यू आवेश लेके चल रहे हैं जिससे हम प्रेरित करना चाह रहे हैं, तो दूसरी पर जो आवेश आएगा वो उतना ही आ जाएगा जितना पहली पे था, माइनस क्यू। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देख लेते हैं एक बार। कह रहे एक उदासीन धातु का गोला है, एक धनावेश गोले के बाहर रख दिया है ऐसे। मान लो ये धातु का गोला है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं, क्यू बराबर है 0, और हमने एक प्लस का आवेश इस गोले के नजदीक रख दिया है। ठीक है, ये प्लस का आवेश है। जैसे हम गोले के बाहर रखते हैं तो गोले पर कुल आवेश कितना आ जाएगा। अब गोले पर कुल आवेश क्या, इधर माइनस आ जाएगा और इधर
प्लस, अभी यही पढ़ा हमने प्रेरण में ऐसा होता है। तो पहले तो आप पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो फिर देखना आगे, ठीक। तो होता क्या है इसमें कि ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि ऋणात्मक होगा जब गोले की सतह पर एक समान रूप से तथा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऋणात्मक होगा गोले की सतह पर एक बिंदु पर होगा जो प्लस आवेश के बिल्कुल नजदीक है, और ऋणात्मक होगा गोले की सतह पर असमान रूप से वितरित होगा या शून्य होगा। तो इस समय जो प्लस आवेश है वो गोले के बाहर रखा है, वो इसे प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन इस गोले पे जो कुल आवेश है वो अभी जितने प्लस है उतने ही माइनस है, वो अलग अलग सतहों पे पहुंच गए हैं, बाहर थोड़ी निकला है उसमें से कोई भी आवेश। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जाएगा, कोई आवेश इधर से उधर गया ही नहीं इस चालक में से, तो कुल आवेश कितना रहेगा? शून्य रहेगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो हमारा ये ऑप्शन डी सही है। तो कुल आवेश इसमें अभी भी कितना है? शून्य। ये हमारा IIT 2007 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। मैं इसे साफ करके फिर से अगला क्वेश्चन लिखता हूं, नोट कर लीजिए। पॉज करो, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन ले लिया है, ये हमारा क्वेश्चन VIT EEE, ठीक है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन से देखो, एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या है R। तो मान लेते हैं कि एक गोली चालक हमने ले लिया, ये लो, ठीक है, और उसके अंदर केंद्र पर एक गुहा बनाई गई है। गुहा का मतलब है कैविटी, कैविटी, ठीक है, कोटर जिसे बोलते हैं। तो ये मान लो हमने केंद्र पर एक गुहा बना दी, और कह रहा है उसकी त्रिज्या जो है वो A है। A मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो A है, ठीक है, और ये पूरी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। प्लस Q आवेश गुहा के केंद्र पर, यहां पे हमने कोई प्लस Q आवेश रख दिया है, केंद्र पर रख दिया जाता है। तो चालक के आंतरिक सतह पर, तो ये आंतरिक सतह ये, और दोनों के बीच एक बिंदु A, ये कैपिटल A ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहां पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है कि ये जो A है वो ये वाली A है, और ये जो दूरी है वो R दी गई है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। इस तरह से ये बिंदु है A, तो ये बीच में कहीं ले लिया है, मान लो कि यहां कहीं कोई बिंदु ले लिया हमने कि A है। पूछा जा रहा है कि चालक के भीतरी सतह पर, बाहरी सतह पर और इस पर जो आवेश होगा वो कितना कितना होगा। देखो कैसे करेंगे। अभी प्रेरण में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई चालक है, चालक के अंदर कोई भी आवेश है, अगर ये प्लस Q है तो इसकी आंतरिक सतह पे कितना आवेश बनाएगा? माइनस। ये उतना ही आवेश अपनी ओर खींचेगा जितना ये आवेश है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस का Q आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे माइनस Q, और जितना माइनस Q इस पे आएगा उतना ही प्लस Q दूसरी सतह पहुंचना चाहिए, क्योंकि चालक तो कैसा रहेगा? विद्युत रूप से उदासीन रहेगा, क्योंकि उसमें तो अभी ना तो हमने कोई आवेश कहीं इधर उधर भेजा है, तो इस पे आवेश कितना आएगा? प्लस का Q आ जाएगा, ठीक है। और जो बीच में, अब बीच में आवेश कितना है तो हमने पढ़ा है, मैंने बताया भी पिछले लेक्चर में, कि जो चालक होता है, चालक के अंदर, चालक के भीतर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो चालक के भीतर कोई आवेश नहीं पाया जाता, तो इस पूरे भाग में कोई आवेश नहीं होगा, केवल अंदर वाली सतह पे होगा और बाहर वाली सतह पे होगा। तो यहां पे जो आवेश आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। तो सबसे पहले हमें पूछा है आंतरिक, तो आंतरिक पे है प्लस Q, सॉरी आंतरिक पे माइनस Q है, तो माइनस Q ये रहा। फिर दूसरे पे क्या आया है? प्लस Q, और जो हमारा बाहरी है वो ये रहा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि पहले माइनस Q, दूसरे पे प्लस Q, मतलब बाहरी प्लस Q, और जो बीच वाला है उस पर 0 आवेश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और है हमारी इसमें कि आवेशन की विधि में कई सारी किताबों में लिखा रहता है, कई में नहीं लिखा रहता, कि आवेशन की एक चौथी विधि भी बताई जाती है, वो है हमारी तापीय उत्सर्जन द्वारा। तापीय उत्सर्जन द्वारा, तापीय उत्सर्जन द्वारा। तापीय उत्सर्जन द्वारा कैसे आवेशित करते हैं? देखो, अगर हम किसी चालक को, मान लो ये चालक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अगर ये गर्म करेंगे इसको किसी से भी, तो गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी, तो ऊष्मा पाकर इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी सतह से
इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उत्सर्जित होने लगेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इस धातु पे कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से तापीय उत्सर्जन द्वारा भी हम आवेशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, इसमें कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये पूछा गया है एमपी पीएमटी में, छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं वीडियो पॉज करके नहीं लिख रहा, सीधा लिख ले रहा हूं। पूछा जा रहा है कि अगर कोई बॉडी है उसमें माइनस के 80 माइक्रो कूलम आवेश आया है तो इस बॉडी पर कितने आवेश आए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इस पर जुड़े होंगे। ये पूछा गया है कि माइनस 80 माइक्रो कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु को देने होंगे, वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन हम देंगे तब इसमें माइनस 80 कूलम आवेश आएगा। तो 80 कूलम आया है तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, एन ई। Q बराबर एन ई है तो E बराबर क्या आ जाएगा, वो N बराबर आ जाएगा Q बट्टे E, और Q का मान है 80 माइक्रो कूलम मतलब 10 की घात माइनस के 6 और 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो ये हटा देंगे, एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 16 पंजे 80 तो 50 हो गए, और ये आ जाएगा 50 गुणा ऊपर जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 की घात प्लस के 13। इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी धातु को दे देंगे तो उसमें माइनस के 80 माइक्रो कूलम आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए, ये एमपी पीएमटी में पूछा गया है। तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। तो देखते हैं, मैंने दो क्वेश्चन और लिख लिए एक साथ, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अल्फा कण पर आवेश होता है तो कितना आवेश होता है, ये महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो अल्फा कण क्या होता है, 2He4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो इसमें आवेश कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, तो यह हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था काफी। एक और है, ये हमारा बीएचयू में पूछा गया है, यदि दो धात्विक गोले, एक ठोस तथा दूसरा खोखला है, इनकी त्रिज्याएं समान हो तो क्या होगा। ठोस गोले को अधिक आवेशित किया जा सकता है या खोखले गोले को अधिक आवेशित किया जा सकता है, दोनों गोलों को समान आवेशित किया जा सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगर दो धातु के गोले हैं, दोनों धातु के खोखले हैं, खोखला एक और एक ठोस है, तो धातु के गोले में होता क्या है कि धातु की एक विशेषता होती है कि धातु के अंदर जितना भी आवेश होगा वो सारा का सारा आवेश उसकी सतह पे एक समान रूप से वितरित होता है। गोला है तो एकदम सममित आकृति है तो पूरे गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। अगर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, चालक की सतह पर होगा, अंदर कोई आवेश होगा ही नहीं। तो अगर ये ठोस हो या खोखला हो, अगर त्रिज्याएं समान हैं तो जितना आवेश इसकी सतह पे आ सकता है उतना ही तो आवेश हम इसको दे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चालकों की सतह पर जो आवेश आएगा वो एक समान रूप से वितरित होगा और उतना ही आवेश हम ठोस को दे सकते हैं जितना कि खोखले को दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ठोस है तो उसको कम दे पाएंगे और खोखला है तो खोखले को ज्यादा दे देंगे, उसमें भर देंगे आवेश। तो ये कोई पानी नहीं है, आवेश है तो आवेश चालक की सतह पर वितरित होता है, तो दोनों को ही हम समान रूप से आवेश दे पाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, किसी एग्जाम में आया था कि अगर कोई धातु है, ठीक है, और उस धातु को अगर हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। सवाल सुन रहे सारे लोग, एक धातु है, मान लो ये धातु है, सवाल सुन लो आराम से, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, और हम इसको अर्थिंग दे देते हैं। जैसे हमने अर्थिंग दी तो इस पे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धातु की ओर आने लगते हैं। तो इसका मतलब वस्तु कैसी है, वस्तु चार्ज हो रही है, वस्तु पर आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो या वस्तु डिस्चार्ज हो रही है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वस्तु पर। तो होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अर्थिंग करने पर अगर हम किसी भी उदासीन वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट कराएंगे तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना आवेश है उतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो धातु है वो कैसी रही होगी, प्लस की, क्योंकि ये कोई भी आकृति हो या कोई भी वस्तु हो वो सब के सब क्या होना चाहते हैं, उदासीन रहना चाहते हैं। तो ये वस्तु उदासीन रहना चाहिए। जैसे हम अर्थिंग लगाते हैं तो इससे प्लस माइनस
आ रहा है माइनस आ रहा है माइनस आ रहा है, इसका मतलब इस पे कौन सा आवेश रहा होगा, प्लस का आवेश रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि जब हम कंघे से सूखे बालों को, ऐसा नहीं ऑयल वगैरह लगाओ और फिर हम चिपका रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो आवेश आ गया है, तो वो आवेश नहीं आता है, वो तो हमारे कंघों पर मतलब बालों में ऑयल लगा था उसकी वजह से चिपक गए। अगर हम एकदम बाल जब हम शैम्पू वगैरह करके आते हैं सुखा लेते हैं, तो अगर ऐसे बाल पे अगर हम कंघी करते हैं और धातु के कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उसके पास अगर हम कंघे को लेके जाते हैं, जैसे मान लो ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं और कंघे को हम लेके गए, ठीक है, तो कंघे को लेके जाते हैं अगर हम, तो क्या होता है कि ये टुकड़े हैं ये इससे चिपकने लगते हैं। जब ये चिपकने लगते हैं तो अभी बात आती है कि ठीक है हमने इसको क्या किया था, कंघे को रगड़ा, तो कंघे में तो क्या हुआ, घर्षण के कारण एक प्लस और दूसरे पे माइनस आवेश आ जाएगा, लेकिन इस पे तो कोई आवेश था ही नहीं कागज के टुकड़े पर, तो ये चिपका क्यों? तो ये जो कागज के टुकड़े होते हैं इनका जो वजन है वो बहुत कम है, वजन बहुत कम है, और इन पे क्या होता है कि ध्रुवणता आ जाती है। अगर मैं इसी को जूम करके बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होता है कि इसमें मान लेते हैं कंघे में हमारे में प्लस का आवेश आ गया, अगर इसमें प्लस आवेश में आया तो ये जब कागज के टुकड़े के पास जाएगा तो जो माइनस होगा वो एक तरफ और जो प्लस होगा वो एक तरफ। जैसे ही ऐसा होगा हम उसको और नजदीक लेके जाएंगे तो ये वाला जो माइनस है वो प्लस के पास आना चाह रहा है, तो वो अब इस तरह से, ऐसा नहीं होता पूरा ऐसे आता हो। अगर आप कभी ये प्रैक्टिकल करके देखोगे तो कागज का टुकड़ा एक तरफ से उठता है। एक तरफ से क्यों उठता है? क्योंकि उसमें ध्रुवणता आ जाती है, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, तो इस माइनस की वजह से ये इसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से चिपकता है। तो इस तरह से हम आवेश की विधि पढ़ चुके, आवेश पढ़ चुके। मुझे लगता है आपको एकदम अच्छे से फील आ गया होगा आवेश का, कि आवेश में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कूलाम का नियम क्या होता है, और कूलाम के नियम पे जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो एम्स में हो चाहे वो नीट में पूछे गए हो, वो सारे हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।